रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना नबी मुकर्रम रहमत दो जहां सरवरे कौन मकां सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने के बाद किबला पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत कर्नल इल्ताफ़ महमूद हाशमी दामत बरकातुल आली, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत किबला कामरान नौशाही दामत बरकातुल आली और ख़ानदाने महबूबिया व नूरिया के चश्मो चराग और मेरे दोस्तों अजीज़ व बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला का बेपाया एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें अशरफुल मखलूक़ात पैदा फरमाया और उससे भी बड़ा एहसान कि अल्लाह करीम ने हमें सरकारे दो जहां सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा। जितनी भी रहमतें हैं, जितनी भी बरकतें हैं, उस शर्फ की बदौलत हैं जिसकी वजह से हमें इस जहां में भी इज़्ज़तें हासिल हैं और इंशाअल्लाह उस जहां में भी इज़्ज़तों और बरकतों से नवाजा जाएगा। आप अगर ज़ौक़ से सुभान अल्लाह का मुज़ाहरा करेंगे तो फिर मैं बात करूंगा। हज़रात मोहतरम, हम ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपके उर्से पाक की इस महफिल में मौजूद हैं और ये मेरे ख्वाजा हज़रत महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका कौले ज़री है कि आप फरमाते हैं कि जब भी उर्स मनाया जाता है, जब भी किसी अल्लाह के बंदे का उर्स होता है तो उस उर्स वाले दिन उस अल्लाह के बंदे के जितने भी फयूज़ व बरक़ात हैं वो उनके मुरीदीन पर जारी हो जाते हैं और उनके मुरीदीन को उन फयूज़ व बरक़ात से बक़दरे रूहानियत उसका हिस्सा ज़रूर मिलता है। तो हम उन्हीं फयूज़ व बरक़ात को समेटने के लिए इस महफिल के अंदर शरीक हुए हैं और मुख्तसर वक्त में मैं सिर्फ दो बातें आपसे अर्ज़ करूँगा। मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की आय करीमा तिलावत करने की सादत हासिल की है जिसमें अल्लाह करीम ने फरमाया वअबुद रब्बका, अपने रब की इबादत करो। अल्लाह करीम ने कुरान में एक और जगह फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों इंस को सिवाय अपनी इबादत के और किसी मकसद के लिए पैदा ही नहीं किया। अब हज़रात मोहतरम, ये मौजू मैं कई जगह पे बयान कर चुका हूँ मगर आज के दिन की अहमियत की वजह से इसको मैं दोहरा भी रहा हूँ और आपको ज़हन नशीन कराने की भी कोशिश करूँगा। हज़रात मोहतरम, जब भी कोई शख्स कोई फेल करता है तो वो उसका मफूल वो उसका फ़ाइल बन जाता है, यानी जो भी काम किया जाता है उस काम का के होने की वजह से, उसके असर की वजह से वो काम की पहचान की वजह से पहचाना जाता है। या दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में मैं अर्ज करूं कि उसकी पहचान फिर उस काम की वजह से हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप बुराई की तरफ देखें तो अगर कोई शख्स चोरी करता है तो वो चोर मशहूर हो जाता है, अगर वो डाके डालता है तो वो डाकू मशहूर हो जाता है, अगर वो झूठ बोलता है तो वो झूठा मशहूर हो जाता है। गोया वो शख्स उस फेल का फाइल बन जाता है। इसी
इसी तरह जब हम किसी नेक काम की तरफ जाते हैं तो अगर कोई शख्स सखावत करता है तो वो सखी बन जाता है, अगर वो नेकी करता है तो वो नेक बन जाता है, अगर वो अदल करता है तो आदिल बन जाता है, अगर वो शुजात दिखाता है तो उसे शुजा कहते हैं, वो बहादुर बन जाता है। तो इसी तरह हजरत मोहतरम अल्लाह करीम ने फरमाया वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो। तो इबादत करने से इंसान को जो मकाम हासिल होता है वो मकाम ऐसा मकाम है जो रब की निगाह में भी मकबूल है और मुस्तफ़ा करीम की निगाह में भी मकबूल है। और उस मकाम को क्या कहते हैं? उस मकाम को कहते हैं मकाम अब्दियत। उसे क्या कहते हैं? मकाम। आपने मेरे साथ रहना है पूरी गुफ्तगू के दौरान, तकरीबन 10 मिनट और हैं, मैंने इसके अंदर अपनी गुफ्तगू समेटनी है। इसे क्या कहते हैं? मकाम अब्दियत। और ये मकाम क्या है? ये मकाम वो है जिसके हवाले से अल्लाह करीम ने अपने अंबिया की पहचान करवाई है। और ये वो मकाम है कि जिसके हवाले से अंबिया ने अपनी पहचान करवाई है। और ये वो मकाम है जब बंदा इसको हासिल कर लेता है तो उसकी इबादत का मकाम ये हो जाता है कि अगर वो खुदा को न भी देख रहा हो तो उसके दिल में ये ख्याल जरूर पैदा हो जाता है कि खुदा मुझे देख रहा है। तो फिर उस पे गुनाह जो है वो अल्लाह की कुदरत की वजह से गुनाह करना उसके लिए मुहाल कर दिया जाता है। तो हजरत मोहतरम इसी के लिए, इसी मकाम को हासिल करने के लिए अल्लाह करीम ने फरमाया वअबुद रब्बक, अपने रब की इबादत करो, अपने रब की इबादत करो। और अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बंदा क्या होता है? बंदा होता क्या है? क्या जो चलता फिरता इंसान है जिसे हम देखते हैं, जिसका एक वजूद है, जिसका एक पैकर है, जिसकी निगाहें हैं, जिसके कान हैं, जो सूंघ सकता है, जो ख्याल कर सकता है, जिसके तसव्वुरात ज़मीनों आसमान से आगे निकल जाते हैं, क्या उसको अब्द कहते हैं? हजरत मोहतरम अगर कुरान का मुतालिया किया जाए तो हमें पता चलता है कि एक वजूदी पैकर जिसके हाथ और पांव होते हैं, जो चलता फिरता है, जिसकी निगाहें होती हैं, जिसको कुव्वते लामसा दिया जाता है, कुव्वते शामा दिया जाता है, जो चखने की हिस्से जिसको मोतरिफ करार दिया जाता है, उसको हम बंदा नहीं कहते, उसको हम अब्द नहीं कहते, उसको हम इंसान तो कहते हैं, अब्द नहीं कहते। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि अब्द किसको कहा जाता है? तो कुरान का मुतालिया करें, जहां भी इंसान की बारी आती है तो रब कहता है ज़लूमन जहूला, कि इंसान जालिम भी है और जाहिल भी है। जहां पे इंसान की बारी आती है तो रब कहता है कि ये जल्दबाज है, कि इसने अपने ऊपर जुल्म किया। जब रब इंसान की बारी आती है तो रब कहता है कि इसने अपने आप को पस्ती में डाल दिया। लेकिन जब अब्द की बारी आती है तो इंसान पस्ती के, तो रब पस्ती की बातें नहीं करता, रब बुलंदी की बातें करता है, रब बुलंदी की बातें करता है। तो इसलिए रब ने कहा वअबुद रब्बक, के अपने रब की इबादत करो ताकि तुम्हें बंदगी के दायरे में दाखिल कर दिया जाए। और जब इंसान की बारी आती है तो रब कहता है या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बक, ऐ इंसान अपने रब की इबादत कर। लेकिन जब अब्द की बारी आती है तो रब इबादत की दावत नहीं देता, बल्कि उनके किरदार की तारीफें करते हुए कहता है व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, के इबादुर रहमान तो वो हैं जो जमीन पर चलते हुए बताते हैं कि ये रब का बंदा जा रहा है। आपने अभी नारे अपने पास रखने हैं, मैंने बात खत्म करनी है। तो हजरात मोहतरम अब इंसान और अब्द के दरमियान फर्क वाज़े होता चला जाएगा। मैं एक और मिसाल से अब्द और इंसान का फर्क वाज़े करता चला जाऊं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की गोद में मौजूद हैं। यहूदी पूछते हैं कि मरियम ये बच्चा कहाँ से लेकर आई है? आप पाक दामन है, आपकी निकाह नहीं हुआ, ये बच्चा निकाह के बगैर आ नहीं सकता। तो उस दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम आपको रब खामोश होने का हुक्म दे देता है। रब फरमाता है मरियम आज तूने बात नहीं करनी, आज ये अब्द जिसको मैंने बनाकर भेजा है ये बताएगा कि मैं कौन हूं।
तो उस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बैठते हैं। अब जरा गौर फरमाइए, मेरा और आपका बच्चा जो है माँ की गोद में बात नहीं कर सकता, उसको ये शऊर हासिल नहीं, उसको ये ख्याल हासिल नहीं कि वो कहाँ से आया है, वो कहाँ पे जाएगा, किसने उसको पैदा किया है, उसका खालिक कौन है, मालिक कौन है। ना हराम का पता है, ना हलाल का पता है, ना अपने की तमीज है, ना गैर की तमीज है। लेकिन जिसे रब अब्द बना के भेजता है, पहले दिन उसे पता होता है मैं कौन हूं, उसे मुझे बनाया किस मकसद के लिए गया है। तो आप अपना तारुफ कराते हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आप तशरीफ लाते हैं तो आपको माँ की गोद से अल्लाह करीम हुक्म देता है इन्हें दरिया की लहरों के हवाले कर दे। हजरत मूसा की वालिदा हिचकिचाती हैं तो रब आपके कल पर वही फरमाता है आज हिचकिचाए नहीं, ये मेरा बंदा है, इसकी हिफाजत भी मेरे जिम्मा है। ये मेरा बंदा है, इसकी हिफाजत भी मेरे जिम्मा है। तो वो रब जो जिसको रब ने बनाकर भेजा था, वो अब जब फिरौन के घर में जाता है तो वहां पे वालिदा के दूध के अलावा किसी और दूध को मुंह नहीं लगाता। उस अब्द को पता है मेरी माँ कौन है और गैर कौन है। तो हजरत मोहतरम, अब्द की तारीफ ये है कि उसे बचपने में ही पता होता है, जिसे अब्द बना के भेजा जाए उसे शऊर होता है मेरा रब कौन है, मैं कहां से आया हूं, मेरा मकसद क्या है। और हजरत मोहतरम, मैं अर्ज करता चला जाऊं कि अल्लाह करीम दो तरह के अब्द बनाता है। अब्द भी कितनी किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक वो जिनको रब अब्द बना के भेजता है और दूसरे अब्द वो होते हैं जो उनके वसीले से अब्द बनते हैं, जो उनके वसीले से अब्द बनते हैं। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस जहां में तशरीफ लाए, आपकी विलादत के जो वाकयात हैं, अब जो कुछ मर्जी कोई एतराज करने वाला कहता चला जाए, लेकिन जब सरकारे दो जहां के बारे में ये बताया जाता है कि जब आप वालिदा के शिकम में थे, वालिदा के पेट में थे, तो वालिदा को बोझ महसूस नहीं हुआ। तो हम यकीन कर लेते हैं क्योंकि हमने अब्द की तारीफ पढ़ी है कि जब अब्द पैदा होता है वो मुश्किलें पैदा करने के लिए नहीं आता, मुश्किलें आसान करने के लिए आता है। तो हम यकीन कर लेते हैं कि वो अब्द यकीनन खुदा की कुदरत के हवाले से वैसा ही बन के आया होगा। और जब अब्द इस दुनिया में आए तो सरकार एक दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियाउन नबी का हवाला पेश कर रहा हूं, जहां पे इब्ने कसीर के हवाले से ये बात लिखी गई है कि जब आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, आप हालत सजदा में थे। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो अपने रब के सजदा और क़याम में अपनी जिंदगियां बिताते हैं। तो हम यकीन कर लेते हैं, क्योंकि जिसको अब्द बनाकर भेजा है उसको कमाल भी उसके मुताबिक दिया है। और जब ये अब्द मेराज पे जाता है तो रब ये नहीं कहता कि मैंने इंसान को मेराज कराई, रब कहता है कि सुबहान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही, हमने अपने बंदे को मेराज कराई। जब उस पर किताब नाजिल होती है तो रब कहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, के हमने अपने बंदे पर किताब नाजिल की। तो ये सारी खूबियां बंदे की हैं। तो जब इनके साथ आम बंदा लग जाता है तो वो भी बंदा बन जाता है। और जो आम इनके साथ लगता है उसे कभी सहाबी कहते हैं, कभी ईमान कहते हैं, कभी हम गौस कहते हैं। और जब ज़माना नबूवत गुजर जाता है और वो इश्क नबी अपने सीने में सजा लेता है तो उसे हम वली कहते हैं। बात समझ में आ रही है? और वली बनता ही उस वक्त है जब वो मकाम अबदियत हासिल कर लेता है, वो बंदगी का कमाल हासिल कर लेता है, वो शरीयत की मनाजिल तय कर लेता है और फिर तरीकत की मनाजिल तय करने के लिए किसी अब्द के पास जाता है।
तो हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह, अब मैं आता हूँ हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपकी जिंदगी की तरफ कि आपने भी इसी मकाम अबदियत को हासिल करने के लिए हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह आपके दहलीज पर जानू दो जन किए, और वहां पे जब आप तशरीफ फरमा होकर आपकी खिदमत में रहकर जब आपने वो मकाम अबदियत हासिल कर लिया, तो हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया, मौलवी साहब आपकी तरबियत रब ने अब अपने जिम्मे ले ली है, आपकी तरबियत अब रब ने अपने जिम्मे ले ली है। अब आपको किसी तरह से भी डरने और खौफ की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए, ना आपको रिज़्क़ की तंगी की जरूरत महसूस होनी चाहिए, ना इस चीज का गम होना चाहिए कि आप मुरीदों की तरफ देखते रहें, बल्कि हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आप जिक्र महबूब में ये बात मिलती है कि आपका मलफूज़े आलीशान है कि आपने फरमाया कि मेरा जो तारुफ अर्श पे कराया गया वो तारुफ ये था कि मैं रब की रजा के तरीके को लोगों के लिए आसान करता चला जाऊं। और हजरत ख्वाजा सिद्दीक़ अहमद रहमतुल्लाह अलैह आपने जिक्र महबूब किताब तालीफ फरमाई है। आप फरमाते हैं कि हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपका कमाल ये था कि जो भी थोड़ी देर के लिए आपकी महफिल में तशरीफ फरमा होता, जलवा अफरोज होता, उसको रब की रजा के दर्जात हासिल हो जाते। एक मरतबा एक साहब आपने एतराज किया, आपने अर्ज किया कि हुजूर ये जो फैज होता है ये तो महज एक ख्याल होता है। आपने फरमाया ख्याल नहीं होता, उनको यकीन ना आया। हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपने हल्की सी मामूली सी तजल्ली उनको उनकी तरफ तवज्जो दी, उनकी पेशानी जल उठी, वो चीख मार के बोल उठे कि हुजूर बस कीजिए मेरी पेशानी जल उठी है। तो उसके बाद आपने से अपना कमाल नहीं बताया, आपने फरमाया ये बाबा बड़ा तगड़ा है, इसको जितना मैंने फैजान दिया है इस फैजान को सहारने वाले बंदे आजकल कम ही मिलते हैं। तो ये बंदे की ताबीर है। और हजरात मोहतरम बंदा बनता है तरबियत से, तरबियत और मुजाहिदे से। हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपकी तरबियत भी फरमाई थी और आपको मुजाहिदा भी अता फरमाया था। और तरबियत का अंदाज ये था कि आपको जब वाज के लिए खड़ा किया जाता तो आपके दिल में ये ख्याल पैदा किया गया। ये वाकया लंबा है, मैं मुख्तसर करके बयान कर रहा हूँ। आपके दिल में ख्याल पैदा किया गया कि मौलवी साहब आपने अपनी अना के लिए कोई काम नहीं करना, बल्कि जो भी काम करना है रब की रजा के लिए करना है। और जब मुजाहिदे की भट्टी में डाला गया, आपको एक छटांग कच्चे चने देकर आपको फरमाया गया कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपके दरबार में चले जाएं, वहां पे मस्जिद के अंदर बैठकर 40 दिन चिल्ला कशी करनी है। आपके साथ एक सूफी अब्दुल करीम साथी भी थे, उनको भी हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये फरमाया, मगर वो साथी इस सख्ती को बर्दाश्त न कर सके। लेकिन हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपको पता था कि जिस पीर के साथ मैं जुड़ा हूं वो भी कामिल है और जो उसने रास्ता बताया है वो भी कामिल रास्ता है। तो आपने फिर वो कच्चे चनों पर गुजारा करते हुए पूरे 40 दिन गुजारे। और जब आप मुस्कुराते हुए हजरत साईं तवक्कुल शाह अंबालवी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो आपने फरमाया हमारे मौलवी साहब आ गए हैं। इस हमारे मौलवी साहब के अंदर जो प्यार की लज्जतें हैं, वो जो पिन्हा हैं, वो आप महसूस कर सकते हैं। हजरात मोहतरम बात मुख्तसर है कि हमारे लिए ये सारे असबाब अल्लाह करीम ने इस वजह से पैदा किए हैं ताकि हम रब के बंदे बन जाएं। और जो मकाम अबदियत का, जो अपने मकसद का जितना शौक रखता है उसको वो मकाम उतना जल्दी हासिल हो जाता है।
उसको वो मकाम उतना जल्दी हासिल हो जाता है। और शौक की इंतहा ये है, इकबाल ने कहा था, गर न हो तेरा शौक मेरी नमाज का इमाम, मेरा कयाम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब। तो शौक की इंतहा कहीं नहीं मिलती। लेकिन हजरात मोहतरम, यहाँ पे आने का मकसद ये नहीं कि हम फारिग वक्त निकाल कर नजराने लौटा कर तो यहाँ से फारिग चले जाएं, नहीं, यहाँ पे आने का मकसद ये है कि वो मकसद जो अल्लाह करीम ने अंबिया को अता करके मखलूक के लिए दिया था उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। बात समझ में आ रही है? और उसके लिए वक्त निकालना, वक्त देना, ये हमारा मकसद है। और हमें इन तमाम बातें जो मैंने अर्ज की हैं, अल्लाह करीम उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं आपसे चलते हुए एक गुजारिश जरूर करूंगा कि अपने घर के अंदर जिक्र खैर खुद भी पढ़ा करें, जिक्र महबूब भी पढ़ा करें। और दीगर कुतब हजरत ख्वाजा महबूब आलम रहमतुल्लाह अलैह आपकी जो कुतब हैं, तसानीफ हैं, उनका जरूर मुतालिया किया कीजिए ताकि आपको पता चले कि आपके मुर्शिद का मकाम क्या था। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।